हेलो दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। फिर हमारे पास 3 प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न देख रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। पहला ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना। ये भिन्न से हैं और आपका चैप्टर 3 से हैं, अध्याय 3 से। और इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, वो चीज़ें समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके थोड़ी बेसिक चीज़ को समझने का कोशिश भी करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है क्या, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए है क्या, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2-3 बात पता होना चाहिए। पहली बात क्या कि भिन्न है क्या, और भिन्न में जोड़ा क्या जा रहा है, और अंश में क्या जोड़ा जा रहा है। फिर जोड़ने के बाद जो नया एक भिन्न आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न ये है, यदि किसी भिन्न के अंश हर में 2 जोड़ा जाता है ना, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 9/11। और फिर यहाँ से एक समीकरण बनेगा, और फिर दूसरा प्रश्न बनाने के लिए हमारे पास यहाँ चीज़ दिया है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो हमें भिन्न पता होना चाहिए, और भिन्न का अंश क्या है और भिन्न का हर क्या है, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो आप इसके लिए मानो कि माना अंश x है, हर y है, इसलिए भिन्न x/y है ना। या तो डायरेक्ट मान लो, माना भिन्न x/y है, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे मान लो। सुनना, पहले इसके बेसिक चीज़ को देखो भिन्न से जब भी इस तरह का प्रश्न बनाए, ये 5/6 है ना। भिन्न से जब भी इस तरह का प्रश्न बनाए तो आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए क्या हमें करना है। तो देखो पूछा क्या है, पूछा क्या आपसे, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो पूछता है आपसे वही मान लो। माना भिन्न x/y है, और जो x/y है तो x क्या है, अंश है, बट्टे में जो है वो हर है, y क्या है, हर है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, आप इसमें करेंगे या तो ऐसे मानिए, अभी मैं हल नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा इसकी बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मानोगे आप, माना अंश क्या है, माना अंश x तथा हर y है, ठीक है। इसलिए भिन्न क्या है, भिन्न x/y है। यही करोगे काम आप। पसंद में आया कि नहीं। अब जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार चलोगे, प्रश्नानुसार ये आप काम करोगे, प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न जो कहेगा उसके अनुसार आप इतना काम करोगे ही करोगे। आपको अंश नहीं पता है क्या है तो मान लोगे अंश x है, हर आपको नहीं पता है क्या है, आप मान लोगे हर y है। या तो आप डायरेक्ट ये दोनों चीज़ न मान के, आप डायरेक्ट यही मान लीजिए, आप ये दोनों चीज़ न मान के आप मान लीजिए माना भिन्न क्या है, माना भिन्न x/y है, ठीक है, ये मान लीजिए। अब आपको पता है कि भिन्न में क्या दिखेगा आपको, x, एक तो अंश दिखेगा और दूसरा y दिखेगा, हर, है ना। और ये तो पता है ना, इसे बट्टा बोलते हैं, बट्टे अपान में डिवाइडेड बाई, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। तो ध्यान देना, ये भिन्न क्या है, x/y है। जब भी आपसे कहा जाए कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश आपको पता है, भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ हम खत्म करते हैं, इस बात को खत्म करते हैं। आप ध्यान देना कि हमने आपको एक चीज़ बता दिया कि भिन्न क्या होता है। आप भिन्न तो मानोगे, माना भिन्न क्या है, x/y है। अब जब आपसे कह दिया जाए कि भिन्न में 1 जोड़ दिया जाता है तथा हर में 2 घटा दिया जाता है, तो भिन्न है क्या, x। भिन्न क्या है, भिन्न में अंश क्या है, x है, तो उसमें से 1 घटा दिया जाता है और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो ऐसे लिखोगे। या यही बात आपसे कह दिया जाए कि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाता है तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 5/6 में बदल जाता है। तो आप करेंगे क्या, जो भी प्रश्न कहेगा, जहाँ भी आपको जोड़ने घटाने के लिए कहेगा उसमें जोड़ोगे घटाओगे। अगर अंश में
1 घटा रहा है और हर में 7 जोड़ रहा है तो आप जोड़ोगे, और जिसमें घटाने के लिए कहा वहाँ घटाओगे। जैसे मान लो भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाता है तो 1 जोड़ दो, हर में 7 घटा दिया जाता है तो हर में 7 घटा दो। वो भिन्न 1/2 में बदल जाता है या 3/5 में बदल जाता है तो 3/5 में बदल जाता है, यही है। तो यहाँ से 3 गुणा करके यहाँ से समीकरण बना लो। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हैं आपके पास। अब आपको करना क्या है, आओ प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। देखो है क्या, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो इतना काम करेंगे और फिर यहाँ से 3 जोड़ दिया जाता है दोनों में तो फिर इतना भिन्न मिलता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हम लोग मानेंगे हल। देखो पहले हल लिखेंगे और मानेंगे माना भिन्न क्या है, x/y है, x/y है। ठीक है, अब x/y मतलब क्या, अभी x जो है वो क्या है, अंश है ना, और y जो है आपका क्या है, हर है। आपको ऐसे पेपर में नहीं लिखना है, आपको मैं समझा रहा हूँ। तो आप लिखेंगे x/y है ना, ये आपका भिन्न है। इतना बात समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, इतना बात समझ में आ गया। अब प्रश्नानुसार काम करोगे। देखो प्रश्नानुसार क्या करना है आपको, प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार। पहला प्रश्न है, प्रश्नानुसार है, काम करना है आपको, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। भिन्न के अंश x में और हर y में 2 जोड़ा जा रहा है तो लिखेंगे x/y। तो x और y के काम कर रहे हैं, हम करेंगे x और y में काम करेंगे। भिन्न में कितना, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो इसमें भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ देना है। 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। बस काम खत्म, यहाँ से बन गया एक समीकरण। आप 3 गुणा कर लीजिए। इस 11 गुणा x और 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 गुणा x में करिए कितना होगा, 11x प्लस 11 गुणा 2 में करिए 22 बराबर, इस y + 2 का गुणा 9 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 गुणा y में हो जाएगा, कितना होगा, 9y प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। या ऐसे कर लो, देखो लिखना चाहेंगे ऐसे लिखेंगे, 9 × y + 2। तो 9 गुणा इसमें करोगे तो यही आएगा ना, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान देना, यहाँ 11x 9y के इस साइड लाओ, ये प्लस इधर आएगा, क्या होगा -9y बराबर 18 है। तो 18 ये प्लस 22 है, उस साइड जाएगा, क्या होगा -22 हो जाएगा। और घटा दो, कितना बचेगा बताओ, या 11x - 9y बराबर, तो 22 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस कितना आएगा, -4 है ना। माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा क्या है, बड़ा संख्या क्या है, 22 है, और 22 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस में आएगा घटाने पर, है ना, -4 आएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 रहा। ठीक है, तथा अब काम करेंगे आप, तथा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जगह कम है, ठीक है, तो ये तो काम करना होगा। तथा ध्यान दीजिएगा, तथा और फिर क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया रहा है। अब क्या जोड़ा जा रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जा रहा है तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो फिर लिखिए x/y और फिर अंश में कितना जोड़ दिया जा रहा है, 3, तो अंश में 3 जोड़ दीजिए, और हर में कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, तो हर में 3 जोड़ दीजिए, और भिन्न का मान हो कितना जा रहा है, 5/6, तो 5/6 लिख दीजिए। अब इसका 3 गुणा कर दीजिए, 6 का गुणा इसमें पूरा करिए, इस y का y + 3 गुणा इसमें 5 में हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा क्या, या 6 गुणा x में होगा, कितना आएगा, 6x प्लस 3 में
18 बराबर y गुणा 5 में करेंगे 5y प्लस 3 गुणा 5 में 5 3 15 हो जाएगा, है ना। या अब लिखेंगे या 6x ऐसे ही रहेगा, 5y प्लस है इस साइड आएगा क्या होगा -5y बराबर 15 है तो 15 को ऐसे रहने दीजिए, 18 है 18 उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा -18 प्लस उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा -18 या 6x - 5y बराबर अब बचेगा कितना -3 बचेगा, है ना। घटाने में कितना बचेगा -3 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा चिन्ह क्या है 18 बड़ा है, 18 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस में आएगा आंसर। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2, है ना। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हो गया और समीकरण हमारे पास 1 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अब घटाएंगे तभी जब कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, गुणांक सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण नंबर 1 में देखेंगे x का गुणांक कितना है 11 और समीकरण नंबर 2 में देखेंगे तो x का गुणांक कितना है 6, ठीक है। तो इन दोनों का अगर x को गायब करना है विलोपन विधि से तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, गुणांक सेम होना चाहिए। अगर ये 11x है तो ये भी क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, अगर y के पास आएंगे तो y यहाँ गुणांक कितना है 9 है, यहाँ y गुणांक कितना है 5 है, यहाँ भी नहीं बनने वाला है। तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हम देखो x को गायब करेंगे, है ना, x को विलुप्त करना चाहेंगे तो करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 में इस 6 से गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 2 में इस 11 से गुणा कर देंगे कि 6 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा 66 हो जाएगा। अब इस 11 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 66 हो जाएगा। हमें x से मतलब है, देखो हमें गुणांक क्या करना है, सेम करना है, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो आप इसको y गायब करना चाह रहे हो तो समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दो तो ये 55 हो जाएगा। हमें जिसको गायब करना है उसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ 9 है तो 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा 45। अब y गुणांक कितना यहाँ हो गया 45, तो इसका यहाँ भी y गुणांक कितना होना चाहिए 45। तो यहाँ से 9 से गुणा समीकरण नंबर 2 में 9 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 45, है ना। तो आप समीकरण नया समीकरण बनेगा तो उसमें से घटा दोगे। चलिए तो फिर काम शुरू करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में ध्यान देना, समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे 11 से गुणा करके घटाने पर। देखो आपको इसमें लग रहा होगा कि समीकरण 1 में से घटाएंगे कि समीकरण 2 में से घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है ना। जब इस तरह से लिखा रहे तो आपको इसमें समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। इतना काम आपको कर देना है और कुछ नहीं करना है। या ऐसे लिखो समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करके समीकरण जो नया बनेगा उसमें घटाने पर, जैसा करना चाहो आप, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, अब यहाँ से नया समीकरण बनेगा तो इसमें 6 से गुणा करिए कितना हो जाएगा 66x, 11 से गुणा करना है ना, 66x हो जाएगा माइनस 6 गुणा 9 में करो कितना होगा 6 9 54 होगा। y बराबर कितना है माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा, है ना। अब गुणा करके आपको घटाना है।
अब फिर क्या करना है, आपको समीकरण नंबर 2 में 11 से गुणा कर देना है। और समीकरण नंबर 2 में 11 से गुणा करोगे तो 2 में से 11 से गुणा करो कितना हो जाएगा 66 x माइनस है तो माइनस 55 y बराबर कितना हो जाएगा 11 33 माइनस 33। घटा देना है तो घटा दो, या चाहो यहाँ से नया समीकरण बनेगा तो नया समीकरण भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समीकरण 3 और 4 बनेगा तो फिर लिखोगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर काम वही होगा। आप ऐसे कर दियो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो घटा दोगे। बस यहाँ ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि समीकरण किस में से किस को घटा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक काम कर रहे हो ना। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, घटा रहे हो आप, प्लस है माइनस है तो प्लस कर दोगे। ठीक है, अब ध्यान दो, ये 66x ये भी 66x घट के क्या हो जाएगा 0 माइनस, ये देखो आप जब जो चिन्ह नीचे लगा दिए हो अब वही चिन्ह लोगे, ये प्लस है तो प्लस 55y है, यहाँ पर माइनस 54y है, तो 55y में से 54y घटा दो कितना बचेगा, हाँ y बचेगा, एक y बचेगा, मतलब y बराबर, अब ये प्लस 33 है, ये 24 है, माइनस 24 है, घटाओ कितना बचेगा 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9 बचेगा, और 2 में से 2 गया 0 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। दिख रहा है कि नहीं ये बताओ पहले, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ओके ठीक है, चलिए y बराबर कितना आ गया 9, y है क्या अपना हर है, तो y हर तो आ चुका है, तो लिखेंगे इस चीज़ को मिटा दें, लिखेंगे इसे मिटा दें, y का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण हालांकि मैं मिटा दिया हूँ समीकरण 1, तो आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आंसर वही आएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, 2 तो हमने तो 1 तो मिटा दिया, 2 में रखने पर समीकरण 2 जो है वही लिख लो पहले, 6x माइनस 5y बराबर कितना है -3। अब y का मान कितना है 9, जहाँ y होगा वहीं 9 रख दो, या 6x माइनस 5 इंटू y का मान कितना है देखो 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, बराबर कितना है -3। 6x माइनस 5 9 कितना हो जाएगा 45, तो 45 माइनस कितना -3 है ना, या 6x बराबर -3 और प्लस -45 तो जाएगा क्या होगा +45 बराबर 45 में 3 घटा दो कितना बचेगा, आपका बचेगा 42 बचेगा ना, और यहाँ 6x है, 6 1 कम 6, 6 7 42, x बराबर कितना आ जाएगा 7। यहाँ x मतलब अंश भी आ चुका है, यहाँ y मतलब हर भी आ चुका है, तो हम भी लिख सकते हैं। यहाँ तक नोट करेंगे आप पहले, ठीक है, तो आगे काम हम लोग करेंगे। अब करना क्या है, बस लिख देना अतः, लिखेंगे अतः भिन्न क्या है बताओ, अतः भिन्न x बराबर क्या है, x भिन्न क्या था, x बटे y था, x बटे क्या था y था, x बटे y था, तो x मान कितना है बताओ, x मान कितना है 7 है, तो 7, y मान कितना है 9। ठीक है, या x बटे y ना लेके डायरेक्ट यही लिखिए, ठीक है, आप दोनों चीज़ लिख सकते हो। यहाँ तक देख रहे हैं ना, सही नोट करिए। चलिए भिन्न जो है आपका कितना आ गया 7/9। देखो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है आपको, एक बार ये चीज़ लिखने में स्टेटमेंट है ना, आप चाहो तो इसे देखो पहले लिख लो इसको पूरा कर लो कंप्लीट, है ना, तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
चलिए, उम्मीद है इस चीज़ को लिख लिए होंगे। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखो, एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, वो ये समझा रहा हूँ कि आप चाहो तो यहाँ से आप समीकरण किसे बना लो, यहाँ से समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करके घटाने पे ये जो लिखे हो, तो आप गुणा करने पर लिख के यहाँ से समीकरण 3 बना लेते हैं, इसी से क्या बना लेते हैं, समीकरण 3 बना लेते हैं, और इसे समीकरण क्या बना लेते हैं, 4, और फिर लिखते हैं क्या, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। आप ये चीज़ ना लिख के गुणा करने, हाँ ये तो गुणा था, गुणा करने पर ये तो रहता ही, ये रहता गुणा करने पर, ये कट जाता है ना, तो ये समीकरण 3 और 4 बन जाता। तो फिर लिखते समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो काम यही हो जा रहा है यार, बात वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये प्रश्न तो हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ये पहला प्रश्न है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। आप चाहते तो मान भी सकते थे कि माना अंश x है तथा हर y है, इसलिए भिन्न x बटे y है। ठीक है, आप जैसे प्रश्न करना चाहो। ठीक, देखो अब हमारे पास जगह बहुत हो चुका है। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या दिया है। यदि हम, ध्यान देना, यदि हम ही नहीं आप भी, ठीक है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है ना, 1 में बदल जाती है, मतलब 1/1 में। आप ऐसे समझो, भिन्न है तो 1/1 में या 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तथा यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि हम क्या कर रहे हैं, अंश में 1 जोड़ देते हैं तथा हर में से 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1 में बदल जा रही है ना। और यदि हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना जाता है, 1/2। ठीक है, इतना बात है। तो प्रश्न करना शुरू करते हैं हम लोग। हर, देखो फिर से काम वही करेंगे। माना भिन्न क्या है, माना भिन्न x बटे वाई है। माना भिन्न x बटे वाई है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो माना भिन्न आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना भिन्न x बटे वाई है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है, आप इक्वल लगा दियो, है का मीनिंग यही निकल जा रहा है। ठीक है, अब आपका यहाँ x क्या है, हर अंश है, y जो है हर है आपका। ठीक है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार चलो। प्रश्नानुसार प्रश्न जो कर रहा है उसके अनुसार देखो क्या है। यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तथा हर में 1 घटा दे रहे हैं, अंश में 1 जोड़ रहे हैं, हर में 1 घटा दे रहे हैं, तो भिन्न 1 में बदल जा रहा है ना, यही बात है। तो लिख लीजिए अपना भिन्न है क्या, x बटे y है। अब देखो x में काम करना है, y में काम करना है। x में देखो अंश में 1 जोड़ दे रहा है, तो अंश है क्या x, तो x में कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे। फिर कह रहा है तथा हर में 1 घटा दिया जाता है, हर में 1 घटा दो, -1 बराबर किस में जा रहा है, 1 में बदल जा रहा है, 1 में बदल जा रहा था, 1 लिख दो बराबर, है ना। 1 में बदल जा रहा है, या नया भिन्न 1 हो जा रहा है, या वह भिन्न 1 में बदल जाता है। जैसे बोले क्वेश्चन वही ठीक ठाक, बट आपको एक काम करना है ना। चलिए अब इसे क्या करते हैं, 1 बटा में 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से यहाँ 1 में 1 से भाग दोगे 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई है इस पूरे में करेंगे तो इतना ही आएगा, और इतना y - 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे या, तो क्या आ जाएगा, 1 का गुणा x में करेंगे x ही आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर y गुणा 1 में करेंगे तो y आएगा, माइनस तो माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। या x प्लस y है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -y बराबर 1, ये -1 है तो -1 है ना, ये +1 है, उस साइड जाएगा क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, या x - y बराबर, ये -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा
तथा क्या करना है, अब आओ यहाँ तक तो काम हो गया अपना, यहाँ तक काम हो गया ना। अंश में एक जोड़ना था, हर में एक घटाना था, तो वह भिन्न एक में बदल जाता था, तो एक में बदल गया तो हमने ऐसा काम कर लिया, है ना। बटा में एक मान लिया तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसे पे, है कि नहीं। ये तो समझाने के लिए माना कि एक का गुणा इसमें करोगे इतना आएगा, तो इसमें टिप्पणी इसमें इतना आएगा, समीकरण एक मान लिए। अब क्या काम करना है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाता है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। देखो अब एक काम कर रहा है, हर में एक जोड़ दे रहा है, अंश में नहीं जोड़ रहा है कुछ, अंश में कुछ नहीं घटा रहा है, बस हर में एक जोड़ दे रहा है, तो अब भिन्न क्या हो जा रहा है, 1/2 में बदल जा रहा है या 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो जोड़ना है वो हर में जोड़ना है, अंश में नहीं, क्योंकि अंश में ना ही जोड़ रहा है और ना ही घटा रहा है, बस हर में एक जोड़ रहा है। तो फिर लिखेंगे तथा देखो तथा में क्या काम करना है, तथा भिन्न लिखेंगे x/y, और कह क्या रहा है, हर में एक जोड़ दिया जाता है ना, तो हर में एक जोड़ दो, और भिन्न किस में बदल जाता है, 1/2 में। और अंश में घटाने जोड़ने के लिए बात कहता तो हम लोग घटाते जोड़ते, कहा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x बराबर इस y + 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा 1 में, तो कितना जाएगा, y कम y + 1 1 कम 1, y को इस साइड उठा लाओ, क्या हो जाएगा 2x + y, इधर आएगा -y बराबर क्या आएगा 1 बचेगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2 को देखो, ध्यान से देखो। समीकरण 1 में क्या बन रहा है अपना, और समीकरण 2 में क्या देखने को मिल रहा है। देखो समीकरण 1 में अगर x का गुणांक देखें यहाँ, तो x का गुणांक कितना है, 1 है, और समीकरण 2 में x का गुणांक देखें तो यहाँ 2 है, तो इसे विलुप्त कर नहीं पाएंगे। विलोपन विधि में गुणांक सेम होना चाहिए, तभी तो एक उसको हम विलुप्त कर सकते हैं, गायब करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। यही तो होता है विलोपन विधि में। अब y के पास आओ, देखो y गुणांक यहाँ कितना है 1, और यहाँ y गुणांक कितना है 1, काम बन जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो साइन क्या है, सेम है। तो मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसलिए समीकरण 1 में से 2 को घटाएं, या समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। अगर यहाँ प्लस प्लस रहता तो भी लिखते समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, है ना। अगर यहाँ एक प्लस या एक माइनस होता तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, है ना। अगर क्या होता, अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो लिखते समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अगर सेम साइन है, मतलब सेम चिन्ह है, माइनस माइनस है या प्लस ही प्लस है, समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जैसे लिखना चाहो वैसे। लेकिन काम जब करोगे तो थोड़ा सोच समझ के ना, ताकि दिक्कत ना हो पाए प्लस माइनस में। चलिए फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ, है ना, या जैसे अच्छा लगे आपको, जैसे कर सके हो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जैसा आपको लगे वैसा आप काम करिए। लिखेंगे 2 ही में से घटाओ, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को समीकरण 1 को घटाने पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ तो चीज़ें दिख रहा है कि नहीं, ओके। चलिए अब मैं यहाँ कर रहा हूँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ, है ना, तो ध्यान देना इसको। तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 को पहले लिखोगे, 2x माइनस कितना है y, जिसमें से घटाओगे उसे पहले लिखना है, और जिसको घटाओगे उसे नीचे लिखना है ना। या आप साफ साफ कर दो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने में, जैसे आपको अच्छा लगे। 2x माइनस y बराबर कितना 1, तो 1
और फिर है कितना, एक x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर कितना है -2। घटा रहे हो तो ये प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2x है यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ माइनस 1x है, 2x से 1x घटाओ, 1x घटाओ कितना बचेगा, मतलब 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, x बचेगा ना, मिला जुला 1 बचेगा, मतलब x बचेगा। यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है, देखो चिन्ह क्या लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दिए तो ये प्लस y है और एक माइनस y है, तो एक घट के क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस, घट के 0 हो जाएगा। बराबर, इतना दूर क्यों लेके आए यार, बराबर ये +2 है और एक ये क्या है, 1 है। अब ये तो माइनस नहीं है ना, ये प्लस हो चुका है, ये तो माइनस नहीं है ना, अभी तो प्लस हो चुका है, तो +2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3। तो इतना दूर ना लिख के हम यहाँ थोड़ा पास लिखते हैं, तो कितना बचेगा, ये मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा यहाँ पर। और समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताओ, ये समझ पा रहे हो, x का मान कितना मिल गया 3। तो अब क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। x का मान कितना मिल गया 3। अब x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, 1 या 2 में लिख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण, समीकरण किस में, 1 में समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या, देखो समीकरण 1 ये है, x माइनस वाई बराबर कितना है, -2 है, तो -2। तो x का मान कितना है, -3 आया है ना, तो x मान 3 आया है, तो लिख देंगे यहाँ x बराबर कहाँ रखें, जितना आया है x बराबर वहाँ जहाँ x होगा इसमें तो वहीं 3 रख देंगे। 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई, देखो ध्यान देना, मैं माइनस वाई को उस साइड ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाई है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ये -2 है इस साइड लाओ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, मतलब 3 तो अपने स्थान पे ही है और प्लस 1 2 हो जाएगा, है ना। इस माइनस वाई को पकड़ो और उस साइड लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3 क्या है अपने स्थान पे है, और -2 को पकड़ो इस साइड उठा लाओ, तो माइनस है इस साइड आया क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। हमने वाई को इस साइड लिख लिया और बाकी चीज़ को उस साइड लिख लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाएगा बताओ, y बराबर जो हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 5। y है क्या, हल, x है क्या, कहाँ गया x, अंश, तो आ गया 3/5, भिन्न, यही तो पूछा था, तो भिन्न क्या है, तो 3/5 है ना। ये चीज़ नोट करेंगे आप यहाँ तक, इस चीज़ यहाँ तक आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ बगल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। y बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 5, ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे और आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पूछा क्या है, भिन्न क्या है ना, तो भिन्न हमारे पास जो है उस भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए लिख दें, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे अतः भिन्न क्या है बताओ, अतः भिन्न, देखो x अक्ष है, सॉरी अक्ष नहीं, x क्या है, अंश है, तो अंश आया कितना है 3, तो 3, और हर कितना आया है y 5, है ना, ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ें, अगर यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ें, अगर यहाँ तक हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं, और तीसरा भी प्रश्न है, तो आप कहिए तो मैं यहीं तक छोड़ दूँ, करा दूँ। चलिए
चलिए करा देते हैं। चलिए अब देखिए मैं भिन्न मान रहा हूँ ना, अब थोड़ा इस इसको बदल के करूँगा ना, थोड़ा सा इसको चेंज करके बता दूँ, जैसे दूसरे तरीके से आप कर सकते हो। तरीका यही रहेगा, बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना होगा आपको। मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। देखो प्रश्न एक बार पढ़ लो आप लोग, तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग। तीसरा प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे तीसरा प्रश्न है क्या। ठीक है, तीसरा प्रश्न है क्या, देखो तीसरा प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश में जोड़, क्या प्रश्न क्या है जी, क्या जोड़ दिया जाता है? यदि किसी भिन्न के अंश में जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ा जा रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश में 6, यहाँ 6 है ना। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न आप लोग करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न एक बार हम बार देख लेते हैं कि सही है कि नहीं प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। देखो कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश में कितना जोड़ दिया जा रहा है? 6 जोड़ा जा रहा है, तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/2 हो जाती है, हो जाती है। यदि उसके हर में, अब यहाँ से दूसरा सम क्या बनेगा? यहाँ से काम खत्म हो चुका है, एक नहीं उसी में जोड़ दें, अलग से करोगे अब काम। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो काम तो वही करना है, अब देखो हल कर रहे हैं। हल माना, देखो अब दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, मैं डायरेक्ट मान देता कि माना भिन्न x/y है ना। माना अंश, आपके बुक और किसी बुक में ऐसे समझाया होगा और कोई ऐसे समझाते होंगे, आपको ऐसे भी देख लो। माना अंश x तथा हर y है ना, y है, इसलिए भिन्न क्या है? x/y है। यदि अंश x तथा हर y है तो भिन्न क्या होगा? x/y होगा। प्रश्नानुसार आप है लगा सकते हैं, है लगा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, बराबर है का मीनिंग दे देते हैं। प्रश्नानुसार जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार, देखो प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न जो कर रहा है उसके अनुसार। प्रश्न ये कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न देखो, आप तो भिन्न लिखोगे x/y तो लिखोगे और उसके अंश में, भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जा रहा है तो 6 जोड़ दो। हर में कुछ नहीं जोड़ रहा है, कुछ नहीं घटा रहा है, तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो बराबर 1/2 हो जाता है। भिन्न में, इसके भिन्न के हर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कुछ कह ही नहीं रहा करने के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझना ना, देखो पेपर में इस तरह के प्रश्न बनते हैं और इस तरह के प्रश्न बनते हैं तो आप करके आइए, ठीक है, छोड़िए नहीं। और इस चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में आपको इस बात तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि इस तरह से प्रश्न बन रहे हैं तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, करके आना है ना। क्योंकि 6 नंबर तो दे ही जाएंगे, 6 नंबर नहीं देगा तो 4 नंबर तो दे ही जाएगा, ठीक है। तो भिन्न वाला प्रश्न आपको आना ही चाहिए। चलिए x + y 6/y बराबर 1/2 है ना। अब 2 का मल्टीप्लाई इस तिर्यक इसमें, तिर्यक मल्टीप्लाई इसमें कर दो और y गुणा इसमें कर दो, क्या हो जाएगा? या
2 गुणा x में करो कितना होगा 2x प्लस 2 गुणा 6 में करो कितना आ जाएगा 12 बराबर y गुणा 1 में करो कितना आएगा y आएगा, y कब y, या 2x ये क्या है y प्लस इधर आया क्या होगा माइनस y बराबर 12 क्या है प्लस उस साइड क्या होगा -12। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा अब देखो क्या कर रहा है, यदि उसके हर में मतलब भिन्न के हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो देखो अब भिन्न लिखोगे x/y, अब हर में कितना जोड़ दिया जाता है, हर में 7 जोड़ दिया रहा है ना, हर में कितना जोड़ा, देखो हर में 7 जोड़ रहा है तो भिन्न कितना जा रहा है 1/3 हो जाता है, तो बराबर 1/3। अब इस 3 का गुणा x में कर दो, इस y + 7 का गुणा 1 में कर, क्या हो जाएगा, या 3 गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर, अब y गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा y + 7 गुणा 1 में करेंगे 7 × 1 = 7, y को इस साइड उठा लाओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 7। ये समीकरण नंबर रहा 2। ये समीकरण नंबर रहा क्या 2। लिखेंगे ये रहा समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे समीकरण, हाँ फिर वही बात, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 ही घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, आएगा आंसर सेम ही, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण समीकरण 2 में से, समझ में आ रहा है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दो। अब इसके नीचे तो मैं लिख नहीं सकूँगा, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ काम, है ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाओगे तो समीकरण 2 नंबर को लिख लो पहले, 3x - y बराबर कितना है 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ पर है तो 2x - y बराबर -12 है, तो घटा क्यों रहे पहले ये बताओ। देखो समीकरण नंबर 1 में हम देखें x का गुणांक कितना है 2 है, बट यहाँ पर कितना है x गुणांक 3 है, तो ये तो गायब विलुप्त हो नहीं पाएगा। समीकरण नंबर 1 में देखेंगे तो y गुणांक कितना है -1 है, मतलब 1 है, और यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट गुणांक इसका सेम है। और यहाँ देखो माइनस है यहाँ भी माइनस है, इसलिए हम घटा रहे हैं। अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता तो लिखते जोड़ने पर, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता तो भी लिखते जोड़ने पर, ठीक है, या यहाँ प्लस प्लस होता तो भी लिखते क्या घटाने पर, तो लिखते घटाने पर, ठीक है। माइनस माइनस है तो घटाने पर, प्लस प्लस रहता तो भी घटाने पर, प्लस माइनस रहता तो जोड़ने पर, ठीक है। ये चीज़ें हमने बता दिया है, बेसिक चीज़। इससे पहले वाले वीडियो में एक वीडियो बना होगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, हमने बताया है इस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, है ना, एक घट के 0 हो जाएगा, एक -y एक +y, जो चिन्ह नीचे जो हम नीचे चिन्ह लगा देते हैं वो वाला हम चिन्ह लेकर चलते हैं, बात समझ में आएगा नहीं। ये 3x क्या है प्लस में, ये -2y है, 3x क्या है प्लस में, ये 2x क्या है माइनस में, तो 3x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा 1x, मतलब x बचेगा बराबर, ये +12 है ये 7 है, 12 7 कितना हो जाएगा 12 7 ये +12 है ना, ये -12 नहीं है। जो चिन्ह आप नीचे लेकर चल रहे हो अब वही है, जो चिन्ह नीचे लगाए हो वही चिन्ह लेकर चलेंगे। तो ये +12 तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, तो y का मान कितना आ गया दोस्त 19। चलो मैं चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, तो y का मान कितना आया, सॉरी y का मान नहीं x का मान, बार बार y बोला जा रहा है यार, है ना, रटा गया है क्या y, नहीं, x का मान कितना आ गया 19 आ गया। तो ये बात आपको पता होना चाहिए,
है ना। x का मान कितना आ गया 19। देखो अंश आ चुका है, हर बाकी अभी लिखेंगे x का मान, x का मान, x का मान किसी में रख दो, समीकरण 1 या चाहे 2 में, समीकरण ये तो दिख रहा है ना, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। देखो समीकरण 1 है कहाँ, यहाँ पर है 2x, देखो ये प्लस वाला देखो, चलो वही है 2x माइनस वाई बराबर कितना है 12 है, -12 है ना, -12 है। ऐसा करो समीकरण 2 में ही रखो, समीकरण 2 ईजी पड़ जाएगा ना। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 देखो कितना है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 7 है। यहाँ +7 है, वहाँ -12 था, दिक्कत होता है एक बार, थोड़ा दिक्कत कुछ ना होता, समझ में आता, समझना होता थोड़ा, और क्या। 3x मतलब 3, x का मान कितना दिया देखो 19 माइनस वाई बराबर कितना है 7। ठीक है, नीचे में कर रहा हूँ 19 गुणा 3 में करो कितना आएगा 9 त्रिके 27 के साथ 2, 3 एक कम 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 19 3 कितना होगा 54, सॉरी 57 है ना। चलिए अब क्या करते हैं, माइनस वाई बराबर कितना 7, भाई 19 गुणा 3 में करो कितना कितने आएगा ना, तो माइनस वाई को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और 7 को इस साइड उठा लाओ, ये 57 क्या है अपने स्थान पे ही है, और 7 को इस साइड लाओगे क्या हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, है ना। तो कहीं दिक्कत हो रहा है क्या यार, कहीं ना तो कहीं दिक्कत जरूर है। एक कितना हो रहा है 19 हो रहा है, ठीक है, एक कहीं दिक्कत हो रहा है क्या, 3x ठीक है, 2x ठीक है, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 7, ठीक है। दिक्कत कहाँ है, 9 त्रिके 27 के साथ 5, ठीक है, ठीक, y बराबर 85 आएगा, तो y बराबर कितना आ रहा है 50 आ रहा है ना, तो y बराबर कितना आ जा रहा है 50, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, y बराबर कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः भिन्न क्या है बताओ, अतः भिन्न x का मान कितना है 19 और y का मान कितना है 50, जो भी आता है वैल्यू यहीं पर रख दो, यहीं पे उठा के यहीं पर रख दो, ठीक है। x का मान देना है x के स्थान पर रख दीजिए, y का मान देना है y के स्थान पर रख दीजिए। एक बार इसको चेक करेंगे आप लोग, ठीक है, ये कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार हम ही देख लेते हैं, क्वेश्चन एक बार देखते हैं। सात 1/3, कहाँ जो दे रहा है 7 हर में, ठीक है, ठीक। अगर ये प्रश्न है तो आंसर आपका यही आने वाला है, अगर ये प्रश्न है तो आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए
आंसर आपका यही आएगा। अगर ये प्रश्न है तो आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। तो फाइनली मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें इस तरह के प्रश्न आपको अगर आएगा तो कर ले जाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में मैं आपको इसी तरह के प्रश्न लाने की कोशिश करूँगा जो कि आपके पेपर से रिलेटेड रहे, और आप अगर उस तरह का प्रश्न आए तो कर ले जाओ, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को चेक करेंगे एक बार, क्या जवाब आपको यही आ रहा है कि नहीं। हाँ आएगा यही। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एवा चैनल को, है ना, चलिए फिर हाल आप इस तरह से करिए और चाहे डायरेक्ट भिन्न मान के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आएगा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।